नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती 2026 जो है लगभग 22,000 वैकेंसी आपको रेडी हो रहा है। ठीक है, और अभी से तैयारी में आपको लग जाना है, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। कंपटीशन हाई हो रहा है, क्वेश्चन के लेवल को भी बढ़ाया गया है, तो अभी से तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जिसका भी चाहत है वर्दी का। तो देखिए, आज हम लोग यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म का जो बुक निकाला गया है वॉल्यूम 1 नया बुक, ठीक है, तो उसका हम लोग 5वां सेट लगाएंगे। इससे पहले 1 से लेकर के 4 तक का हम क्लास करवा दिए हैं सेट का, तो जा करके आप क्लास कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिए हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का भी लिंक डाल दिए हैं। साथ में ध्यान दीजिएगा, तो हम जो है एक होमवर्क के तौर पे ये क्लास करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका PDF जो आपको 1 दिन पहले दे देते हैं बनाने के लिए, रात में ही टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम को क्या करना है, सभी लोगों को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नहीं तो टेलीग्राम पे जाएंगे तो बीनू एजुकेशन पॉइंट सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है आज ही। प्रत्येक दिन ये क्लास आपको सुबह में 8 बजे आता है, तो सभी लोग एकदम दोस्तों अपना अलार्म लगा लीजिए, तैयार रहिए कि 8 बजे क्लास आने वाला है, हमको करना है। इसमें टोटल 26 सेट दिया गया है, कंटिन्यू आपको ये पूरा सेट जो है आप लोगों को कवर करवाना है। और यहाँ से जो है एक एक क्वेश्चन को कॉपी में जो नहीं आता है उसको नोट भी करना है। ठीक है, तो जो रणनीति से पढ़ा रहे हैं उस रणनीति को अपनाइए और एक जगह पे फोकस होकर पढ़िए अभी से, तब जाके होगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अंत तक इस क्लास को अच्छे से करिएगा, तभी जाके एक एक प्रश्न समझ में आएगा। लास्ट में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि स्कोर जो है कम से कम 50 प्लस और 60 के आसपास आप लोगों को अभी से रखना है। क्योंकि क्वेश्चन जो इसमें पैटर्न दिया गया है, नया पैटर्न, कथन कारण वगैरह सब ज़्यादा आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए 50-60 के एवरेज में नंबर आपको आना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग जो है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा कितना स्कोर आ रहा, कैसा रहा आप लोगों का क्लास। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि किस वर्ष गांधी इरविन समझौता हुआ था। देखिए, गांधी इरविन समझौता दोस्तों दिल्ली में हुआ था, इसीलिए इसका नाम जो है दिल्ली समझौता भी है। यानी एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछता है कि दिल्ली समझौता कब हुआ था, तो याद रखना ये 1931 में हो जाएगा। इसमें अगर आपसे डेट पूछ ले तो याद रखना ये 5 मार्च का जो है डेट होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था, ये बताइए। पागलपंथी विद्रोह वास्तव में दोस्तों किसका विद्रोह था, तो ये गारो का, यानी गारो एक जनजाति है। ठीक है, उन्हीं का यह क्या है, तो एक विद्रोह है, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा यहाँ से, तो आंसर ये हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है स्वदेश यहाँ पर जो है भिमानी किसके द्वारा संपादित किया गया। स्वदेश भिमानी किसके द्वारा दोस्तों कह रहा है यहाँ पर कि संपादित किया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा के रामकृष्ण पिल्ले। आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, के रामकृष्ण पिल्ले यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल में निम्नलिखित विधायकों पर विचार करिए। यानी कि राज्य विधानमंडल में निम्नलिखित विधेयकों पर जो है विचार करिए। तो 4 का जो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ से, तो जैसे देखिए, विधानसभा द्वारा पारित लेकिन परिषद में लंबित विधेयक होता है, क्या यह सही है? यानी दिया क्या है, तो विधेयक राज्य विधानमंडल के भंग होने पर रद्द हो जाता है, किससे, यानी कौन सा है दोस्तों यहाँ पर, तो ये हमारा एक जो है सही है। ठीक है, उसके बाद जो है परिषद द्वारा पारित लेकिन विधानसभा में लंबित, तब भी ये हो जाएगा, लेकिन ये राज्यपाल की स्वीकृति, ये गलत है। उसके बाद राष्ट्रपति तो आएगा ही नहीं बीच में, ये हमारा दोस्तों क्या होगा, तो ये आपको 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है। कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है, 5 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा बी, यानी कि DY चंद्रचूड़ के द्वारा जो है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, यानी ये जो लिखा गया है, आंसर ये बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस संख्याविद के विचार पर आधारित थी। तो ये किस पर आधारित हो जाएगा, तो 6 का हमारा राइट आंसर दोस्तों ये ए हो जाएगा, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। आंसर नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि PC महालनोबिस हम लोग इसी को कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी की प्रसिद्ध तंजोर चतुष्क किस नृत्य शैली की पहचान दी। तो ये जो पहचान दिया है दोस्तों यहाँ पर, तो ये 7 का हो जाएगा आपका सी। क्या होगा ये? भारतनाट्यम। आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, भारतनाट्यम। और जो कि दोस्तों ये तमिलनाडु में दोस्तों क्या है तो प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ब्रह्मपुत्र नदी जो हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है? तो ये उत्तरी हिमालय से। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हिमालय के उत्तर में दोस्तों स्थित है मानसरोवर झील, वहीं से आपको ये निकलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था। बंगाल विभाजन के लिए ब्रिटिश अधिकारी का नाम पूछ रहा है। ठीक है। तो ये जो हो जाएगा उस समय दोस्तों कौन था? तो कर्जन था, लॉर्ड कर्जन गवर्नर था। आंसर ये जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हरित क्रांति के बाद कृषि पद्धति में क्या परिवर्तन देखा गया? 10 का राइट आंसर बताइए। तो इसमें जो देखा गया दोस्तों यहाँ पर ये ए हो जाएगा, कम उपज वाली फसल अधिक उपज वाली फसलों की ओर विस्थापित। इसमें दोस्तों जानते हैं हाइब्रिड खाद जो माने कि बीज होता है उनका इस्तेमाल किया गया, रासायनिक दोस्तों जो है खाद का इस्तेमाल किया गया ताकि उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। ठीक है। और खास करके गेहूं में क्रांति आ गया था एक प्रकार से, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पादन में जो बढ़ोतरी हुआ वो गेहूं के उत्पादन में हुआ। दूसरे स्थान पे इसमें चावल रहा था। ठीक है। दिया यहाँ पर है कि कथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़े और फिर आंसर दीजिए। जैसे कथन ए क्या कह रहा है कि विभाजन और विनाश दोनों शब्द में वी जो है क्या है उपसर्ग प्रयोग हुआ है। वी उपसर्ग प्रयोग हुआ है, सही बात है। उपसर्ग जो है आपको पहले लगता है किसी भी शब्द के। और दिया है आर क्या, तो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन और या विशेषता लाते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो सही है हमारा ये, है ना। तो हमारा जो व्याख्या भी सही कर रहा है। आंसर ये हमारा ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहाँ पर है कि यदि बकरी पालन का व्यवसाय वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो कह रहा है कि यह ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत कर सकता है। रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है ये बताइए। यानी पूरा एक वाक्य लिख दिया है, ये हो जाएगा दोस्तों आपको मिश्र वाक्य। आंसर ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लिंग के आधार पर कौन सा एक जो है स्त्रीलिंग है, इसमें से कौन एक स्त्रीलिंग है? तो ये हो जाएगा कृषि। आंसर क्या होगा? तो ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्रतियोगी परीक्षाओं की निरंतर तैयारी करने वाले विद्यार्थी अंततः सफल होते हैं। रेखांकित में बताइए पदबंध का प्रकार, इसमें कौन सा पदबंध है? तो ये हो जाएगा विशेषण दोस्तों, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राधा और मुरारी की आयु का अंतर 12 वर्ष का है। ठीक है। अगर राधा की आयु 5 है यानी कि x है, तो मुरारी की आयु क्या है? 12 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व यहाँ पे कह रहा है कि जो उनकी आयु का योग इतना हो जाएगा। तो मुरारी यहाँ पे दिया भी है कि राधा की आयु जबकि मुरारी से अधिक है, मुरारी से अधिक है, मतलब मुरारी x मानिएगा, राधा का क्या हो जाएगा? तो x + 12 हो जाएगा। फिर आपको ये योग करके निकाल लेना है 28 के बराबर। राइट आंसर हमारा ये निकल जाएगा। राइट आंसर कितना निकलेगा? तो ये आपको 13 यानी बी निकल जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2000 और 2200 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 22 और 38 जो है प्राप्त होता है। तो 16 का यहाँ से हो जाएगा क्या? तो 46 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिया गया दोस्तों अभिकथन ए और कारण आर है, विकल्प चुनिए। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? जैसे अभिकथन ए क्या होगा? तो रमन प्रभाव में प्रकिरणित प्रकाश में आपतित प्रकाश की तुलना में भिन्न तरंगदैर्घ्य वाली किरणें भी मौजूद होती है, ये हमारा सत्य है। यह फोटोनों और अणुओं के बीच अपस्थ परिकिरणन का परिग्राम है जहां ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। तो क्या यह सही है? ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये भी हमारा सही है, व्याख्या भी कर रहा है। आंसर ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ब्लैक होल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। जैसे घटना क्षितिज जो है ब्लैक होल की वह सीमा है जिसके पार जाने पर प्रकाश का कुछ भी अंश जो है वापस नहीं आ सकता है। तो सही है यहाँ पर ये, है ना। ब्लैक होल के केंद्र में जो है लेरिटी होती है जहाँ घनत्व अनंत हो जाता है, घनत्व अनंत हो जाता है। तो सही है। आंसर हमारा क्या होगा? दोनों सही है। आंसर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि यदि
जल और कांच में प्रकाश का चाल क्रमशः दिया है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, बट्टे करना पड़ेगा। तो 2.25 गुना 10 पावर 8 बट्टे 1.86 गुना 10 पावर 8 करेंगे, तो ये जो 10 पावर 8 तो कट जाएगा, फिर भागा देंगे 1.21 आ जाता है। आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन है कि कौन सा ऑक्साइड एका एल्युमिनियम के ऑक्साइड से मेल खाता है, एका एल्युमिनियम के, तो ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा हमारा सी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एपीजेनेटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। एपीजेनेटिक्स के संदर्भ में, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो एपीजेनेटिक्स परिवर्तन डीएनए के मूल अनुक्रम को पूरी तरह से बदल देते हैं। क्या यह सही है हमारा, ये गलत है, पूरी तरह से नहीं। उसके बाद जो है डीएनए मिथाइल जो है लेसन एक सामान्य या जो है एपिजेनेटिक तंत्र है जो आमतौर पर जीन की अभिव्यक्ति यानी को दबा देता है। तो ये हमारा सही है, केवल 2 कथन सत्य है, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित रोग है, तो विषाणु जनित रोग इसमें से देखेंगे तो कौन सा होगा, तो ये ए हो जाएगा, मस्सा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मस्सा यहाँ पर जो इसका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है, मस्सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 6 मई 2026 को जो है मुतुआ मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब जीतकर लगातार 5वां एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब अपने नाम करने वाला खिलाड़ी, सोचिए 1000, तो ये हो जाएगा जेनिक सिनर। आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। आयुष मंत्रालय ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 2026 की थीम क्या घोषित की, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा ए, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। आंसर ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8 मई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा जो है कॉन्क्लेव में किस नए साइबर सुरक्षा ढांचे का अनावरण किया गया, तो ये होगा हमारा यहाँ से क्या, बी हो जाएगा, नेशनल साइबर जो है रेजियंस फ्रेमवर्क। आंसर ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। दिया है कि दक्षिणी भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बलराम भरतम हस्त जो है आपको लक्षण दीपिका में अपनी शाब्दिक स्वीकृति मिलती है, तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर होगा 26 का क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, कथकली। आंसर क्या होगा, तो ये ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, कथकली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरकार की विस्तारवादी राजकोषीय नीति से आमतौर पर किस परिणाम की अपेक्षा की जाती है, ये हो जाएगा हमारा आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, यानी आंसर नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस संगठन की शुरुआत पंडिता रामाबाई जो है सरस्वती द्वारा यानी 1882 में किया गया था, पंडिता रामाबाई के द्वारा किया गया, तो ये हो जाएगा हमारा आर्य महिला समाज। आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, आर्य महिला समाज। बौद्ध तीर्थस्थल दांत मंदिर दोस्तों कहाँ है, ये दांत मंदिर कहाँ हो जाएगा, तो ये होगा श्रीलंका में। आंसर क्या होगा, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया है रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है, रण उत्सव हो जाएगा यहाँ से गुजरात में। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, खास करके जो कच्छ का रण है ना वहाँ पर ये मनाया जाता है। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के सदस्य का कितना भाग होना चाहिए, तो जब भी कोरम रहे गणपूर्ति रहे तो 1/10वां भाग होता है। आंसर क्या होगा, ये डी हो जाएगा 10वां भाग। अगला क्वेश्चन है कि विश्व सिंह दिवस यानी वर्ल्ड लायन डे, विश्व सिंह दिवस यानी लायन मतलब सिंह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 10 अगस्त को। आंसर ये बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 10 अगस्त को हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आर के नारायण डैश नामक पुस्तक का लेखक नहीं है, इसमें से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा टू लीव्स एंड ए बर्ड, इसका लेखक यह नहीं है, इसका लेखक है कौन, तो मुल्क राज आनंद, ठीक है। बाकी वेटिंग फॉर महात्मा, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, ये सब का हो जाएगा आर के नारायण, ठीक है। आम बजट के साथ रेलवे बजट का प्रस्तावित विलय कब होना निर्धारित हुआ था, तो ये जो हमारा हो जाएगा ये 2017-18 में दोस्तों। आंसर ये सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यानी पहले जो क्या होता था तो रेल बजट को अलग पेश किया जाता था, लेकिन अब क्या किया, आम बजट में ही दोस्तों जो है रेल बजट के लिए भी सारा चीज़ आपको क्या किया जाता है, तो पेश कर दिया जाता है, ठीक है। हेली धूमकेतु लगभग कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है, ये हो जाएगा हमारा 76 वर्ष। आंसर नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अब जो ये दिखाई देगा पता है,
2061 में। आप लोग जरूर इसको देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिहार के ग्रामीण जीवन को दर्शाने वाले प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास जो है आंचल के रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता हो जाएगा यहाँ से फणीश्वर नाथ रेणु। आंसर क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। मुहावरा दिया है, उसको जो है आपको सम्मिलित करना है। मुहावरा आप खास करके हिंदी में भी इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। कहने के लिए 8 क्वेश्चन होता है, लेकिन हिंदी में लगभग आपको इस तरीका से मिला जुला के लगभग 20 क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो अब आपको इसी तरीका से सारा चीज़ पढ़ना है, और आपको हम पढ़ार बैच में इसी तरीका से पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। देखिए दिया क्या है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। तो लोहे के चने चबाना, इसका मतलब हो जाएगा कठिन जो है संघर्ष करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका मतलब हो जाएगा जो पुरानी यादें हैं जो भूल गए हैं उसको याद दिलाना। घी के दिए जलाना, इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ से क्या, तो जो है अप्रत्याशित खुशी मनाना, आनंदित हो जाना। पानी पीकर कोसना, पानी पीकर कोसना का मतलब होता है कि हर समय बुरा भला कहना, यानी हमारा राइट आंसर यहाँ से ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो 38 का जो हमारा राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, उज्ज्वल। आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, उज्ज्वल। शिक्षक द्वारा कक्षा में जीव विज्ञान का आरेख बनाया जा रहा है, इस वाक्य में वाच्य बताइए। तो वाच्य जो इसमें हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 39 का, तो ये बी होगा, कर्मवाच्य। आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि परिमेय जो है पूर्णांकों वाले एक द्विघात समीकरण का मूल 2+ हो तो द्विघात समीकरण डैश होगा। तो ये यहाँ से क्या होगा? तो ये हो जाएगा x² - 4x + 1 = 0। आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि x + y + z = 0 तो x² + y² + z² = 36, तो xy + yz + zx का मान क्या होगा? इसको निकालेंगे तो ये आपको जो है -18 यानी ऑप्शन बी निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया गया क्वेश्चन है कि दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है? दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन जो है सही है? तो ये हो जाएगा हमारा बी, यानी इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन इसमें समान संख्या में कोष होते हैं। ये हो जाएगा सही, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान के रूप में चर्चा में रहने वाले PLA यानी कि जो है पॉलिस्टिक जो है एसिड के बारे में सही कथन चुने। तो ये हो जाएगा हमारा बी, यानी यह एक मकई के स्टार्च या गन्ने जैसे नवीकरणीय बायोमास से प्राप्त एक बायोडिग्रेडेबल दोस्तों प्लास्टिक है। यानी आंसर क्या होगा? तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, मानव तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल तंत्रिका आवेग के दौरान विध्रुमन मुख्य रूप से किस आयन के कोशिका के अंदर तेजी से प्रवेश करने का कारण होता है? तो ये जो दोस्तों होगा ना, इसका राइट आंसर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 44 का राइट आंसर ये हमारा सी हो जाएगा। ये सोडियम जो है प्लस, आंसर सी हो जाएगा। सोडियम एक मुलायम दोस्तों जो है धातु है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखा से संबंधित गलत कथन का चयन करिए। तो ये जो हमारा कथन हो जाएगा क्या होगा? तो ये हो जाएगा ए, क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, यानी आंसर जो है ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चिकित्सा के क्षेत्र में CAR-T सेल थेरेपी जो है का उपयोग मुख्य रूप से किस बीमारी के लिए किया जाता है? CAR-T सेल थ्योरी, इसका मतलब पूरा हुआ। तो ये जो दोस्तों इस्तेमाल होता है ना, ये आपको सी हो जाएगा रक्त कैंसर के लिए, उसके जो है उन्नत उपचार के लिए खास करके आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर जो है आप विचार करिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संदर्भ में, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? तो कह रहा है क्या? सही चुनने के लिए। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, गलत है। यहाँ पर जो है खास करके देखें ना तो क्या होता है? E = mc² होता है ना। यहाँ पे देखेंगे तो मास और क्या होगा? प्रकाश का वेग होगा। यहाँ पे कह रहे प्रकाश की तीव्रता, तो ये गलत हो जाएगा। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित आवर्तित, इसमें भी आवृत्ति नहीं है, तो यह भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? न तो एक सही है न तो दो सही है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 7 मई 2026 को भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया?
तो 48 का राइट आंसर हमारा भूटान हो जाएगा। आंसर ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 6 मई 2026 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के प्रयागराज में किस नई तकनीक के उपयोग को मंजूरी दी है? तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा। एआई आधारित जो है रिवर बेड कचरा प्रबंधन और रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग से आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 6 मई 2026 को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में चर्चा में रहा गोपालपुर बंदरगाह देश के किस राज्य में स्थित है? ये बताइए किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा ओडिशा में। आंसर नंबर ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब लगता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है आपको कब लगता है? तो ये हो जाएगा हमारा सी, जब सूर्य जो है चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीध में हो। ठीक है, आंसर क्या होगा? तो ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय भूभौतिकीय दोस्तों जो है अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ है ये बताइए। तो ये हो जाएगा हैदराबाद में। आंसर नंबर ये सी हो जाएगा। कौन सा जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करती है? भारत और श्रीलंका को। तो ये हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य। आंसर ये सी हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी यहाँ से देखेंगे तो ये ए हो जाएगा गंडक। आंसर क्या होगा? तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, दिया है कि प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ये हो जाएगा हमारा यह जो है वह केवल लोकसभा का नेता हो सकता है। ये हमारा सही नहीं है। लोकसभा के नहीं, भले राज्यसभा से भी वो अगर हुआ है तब भी वो बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जबकि अगर देखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह तो राज्यसभा के ही नेता थे और प्रधानमंत्री बने। तो ये मतलब नहीं है राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, लेकिन एक सदस्य होना चाहिए उसका। ठीक है, यानी आंसर ये डी जो है केवल रहे तो वैसे भी आपको क्या करना है? काट देना है। ठीक है, आयोग है और विषय है किससे संबंधित? जैसे यूपीएससी क्या है, तो यूपीएससी जो देखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा आपको जैसे केंद्र सरकार की एक भर्ती है। ठीक है, एसपीएससी क्या है? तो ये जो है एक राज्य सरकार की भर्ती है ना जी। एक किसका भर्ती है जी? राज्य सरकार का ये भर्ती हो जाएगा। सीएजी क्या है? तो सीएजी जो है लेखा जो है परीक्षक को कहते हैं क्याग। और सीबीसी तो जानवे करते हैं सतर्कता और भ्रष्टाचार निवारण। आंसर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर के अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 57 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा जीएसटी एक जो है प्रत्यक्ष कर है। आंसर हमारा डी जो है क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, दिया यहाँ पर है कि भारत के द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? भारत के द्वीप समूह के बारे में कह रहा है कौन सा सही नहीं है? तो देखिए अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये सही है। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में, ये भी सही है। अंडमान निकोबार में 572 द्वीप है, ये भी सही है। लक्षद्वीप में 100 से अधिक है, गलत है ना जी। लक्षद्वीप में आपको 36 गो मात्र द्वीप है, तो ये हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। वायुमंडल के जो है परत है दिया हुआ, उसको क्रम में नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर की ओर आपको सजाना है। तो सबसे नीचे तो क्षोभ मंडल है ना, उसके बाद समताप, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर आपको बाहिर मंडल। आंसर क्या होगा? तो ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। देखिए बिहार पुलिस की नई वैकेंसी आने वाला है, उसके लिए अगर आप तैयारी अभी से नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, याद रखिएगा। वैकेंसी आएगा, 3 महीना मात्र आपके पास समय रहेगा और उतना में ही आपको फिर जो है इधर उधर करके पढ़ना पड़ेगा। अभी से आप तैयारी में लग जाइए। लगभग ये वैकेंसी आपको 15 अगस्त के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ये जो है नई बहाली के लिए नया बैच आपको लाया गया जिसका नाम है प्रहार बैच 2.0। ये मात्र 199 रुपया में अभी आपको मिल रहा है, ये ऑफर में है, ध्यान रखिएगा। एडमिशन स्टार्ट है। 100% अगर रिजल्ट चाहते तो ये आप प्रहार बैच से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, इसमें आपको कम्प्लीटली हर सब्जेक्ट का, हर विषय का थ्योरी का क्लास हो जाएगा, फिर एमसीक्यू हो जाएगा, फिर टेस्ट हो जाएगा और 15 गो ऑनलाइन जो है फुल मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, हुबहू जो इस प्रकार से भी एग्जाम हो रहा है उस पैटर्न पर। ठीक है, तो शानदार मौका है आपके पास, अभी जा करके जुड़ जाएंगे। ये नंबर भी यहाँ पर दिया गया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, या प्ले स्टोर पे जाएंगे, बीनू एजुकेशन पॉइंट ऐप को लोड कर लीजिएगा, फिर अपना मोबाइल नंबर डायल कर साइन अप करके पेड कोर्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये प्रहार बैच दिख जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। चलिए
क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भारत में जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित जो है कथन पर विचार करिए। जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। 60 का हमारा क्या होगा, देखिए कितने कथन सही है जी, कितने कथन सही है ये दिया है। देखिए 2023 में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। क्या यह सही है हमारा 2023 में? तो ये बात हमारा सही है दोस्तों, ठीक है। हालांकि आंकड़ा आएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। 2001 से 11 के बीच 17.7 वृद्धि रहा था, ये भी हमारा सत्य है। कुल प्रजनन दर जो है भारत में लगातार वृद्धि हो रही है, लगातार प्रजनन तो हो ही रहा है। हाल ही में लेकिन कमी भी हुआ है, ये गलत है। हाल ही में प्रजनन में लेकिन कमी हुआ है। केरल में लिंगानुपात सर्वाधिक है, सही है, यानी के कथन सही हो गया। 1 2 3 तीन कथन क्या है, सही है, तो केवल 3 ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है कि चेंज द वॉइस गिवन द सेंटेंस, द कम्युनिटी इज द रिव्यू द प्रोफेशनल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये जो हमारा 61 का राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा। द प्रोफेशनल इज टू बी रिवील्ड बाय द कम्युनिटी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको बनाएंगे सभी लोग। इसका जो राइट आंसर होगा 62 का। देखिए इंग्लिश को क्या करना है, तो अभी से बस रिवीजन करते जाना है, ठीक है। उसके बाद जो है दिया है खाली जगह में क्या, तो जब भी मंडे मॉर्निंग रहे, इवनिंग रहे या कुछ भी इस तरीक़ा से रहे तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दिया हुआ, चूज द करेक्ट स्पेल्ड, ठीक है। कौन यहाँ पर सही लिखा है, रिसीव का इंग्लिश बताना है। तो ये जो रिसीव है ये ऑप्शन सी वाला सही लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एंगल निकालिए एक्स का कितना होगा। तो एक्स का मान जब यहाँ से निकालेंगे तो 148 डिग्री आपको निकल जाता है, आंसर सी हो जाएगा। ये 148 डिग्री यहाँ से आपको जो है एक्स का मान निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि कोई दूध वाला 50 प्रति लीटर दूध बेचता है तो उसे 2000 की हानि होती है। वह इसे 60 प्रति लीटर बेचता है, 60 रुपये प्रति लीटर, तो 1500 रुपया का लाभ होता है। तो बेचे गए दोस्तों दूध की कुल मात्रा लीटर में कितना है, तो ये जो है 350 हो जाएगा। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, कार्बन में पाए जाने वाले कौन से दो जो है गुणधर्म बड़ी संख्या में कार्बन यौगिकों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। ये हो जाएगा हमारा बी, चतुष जो है चतुष संयुक्ता और श्रृंखलन। आंसर ये बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि स्प्रिंग तुला ए एक सिरे पर स्प्रिंग तुला बी से जुड़ा है, जिसका दूसरा एक जो है दृढ़ आधार पर स्थित है, दृढ़ आधार पर स्थित है। तो स्प्रिंग तुला ए के मुक्त सिरे तक बल लगाया जाता है, तो दोनों तुला जो है समान पठ्यांक दर्शाती है। यह प्रक्षेपण क्या दर्शाता है, ये क्वेश्चन है। तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा डी हो जाएगा। ये क्या होगा, ए द्वारा बी पर लगाया गया बल और बी द्वारा ए पर लगाए गए बल के विपरीत और बराबर और विपरीत हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा कथन पादप कोशिका में जो है एक प्रकार से पादप कोशिका का दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है लवक का जो है वर्णन करता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ PDF झिलमिला गया है। आंसर ये सी हमारा राइट आंसर होगा। केवल पादप कोशिका में यह मौजूद होता है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपकला उत्तक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो उपकला उत्तक में देखेंगे तो ये हमारा जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। उपकला उत्तक एक जो है सुरक्षात्मक आवरण बनाता है और पदार्थ को जो है नियमन दोस्तों नियंत्रित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी किरण विकिरण उनकी जो भेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में दर्शाइए। तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता जो होता है ना वो गामा किरण का होता है, तो ये पहले याद रखिए। तो यहाँ पर देखिए तो सबसे कम अल्फा का, फिर हो जाएगा यहाँ से बीटा, फिर एक्सरे, फिर आपको गामा। आंसर ए हो जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा गामा किरण का भेदन क्षमता होता है। अगला क्वेश्चन है, अगली पीढ़ी की सॉलिड स्टेट बैटरी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, ठीक है। तो 72 का हमारा राइट आंसर देखेंगे तो देखिए सही चुनना है। तो यह पारंपरिक लिथियम आयन बैटरी होता है, सही बात है, और तथा प्रयुक्त तरल इलेक्ट्रोड को ठोस इलेक्ट्रोलाइट में बदल देती, सही है ये हमारा, ठीक है। तरल जो लिथियम आयन बैटरी की तुलना में इनकी ऊर्जा घनत्व काफ़ी कम होता है और इनमें आग लगने का खतरा अधिक होता है, तो ये हमारा गलत है। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा केवल ए के जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट आकाश तीर किससे संबंधित है। चर्चा में रहा दोस्तों आकाश तीर जो है यह किससे संबंधित है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, भारतीय सेना की वायु रक्षा प्रणालियों का डिजिटलीकरण से। आंसर नंबर बी हो जाएगा। मई 2026 में किस देश ने ग्लोबल साउथ के लिए एक नया डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये जो हमारा हो जाएगा भारत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 5 मई 2026 को चर्चा में रहा प्रोजेक्ट दीपक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट दीपक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है ये बताना है। ये हो जाएगा हमारा बी, सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क संपर्क बनाए रखना। आंसर नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन है कि सूची दिया है वन नदी, सूची 2 दिया है आपको मोहाना, को सम्मिलित करिए। नील नदी का मोहाना बताइए कहाँ है? ठीक है, तो नील नदी का हो जाएगा दोस्तों भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है। अमेजन का कहाँ हो जाएगा? अटलांटिक में हो जाएगा। यांगत्से का किस कहाँ हो जाएगा? पूर्वी चीन सागर। और मिसिसिपी का मैक्सिको खाड़ी। सेम रह गया ना, तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जैसे कथन ए दिया है बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया, ये तो सही है। विभाजन का जो है आपको घोषित उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा था, परंतु वास्तविक उद्देश्य फूट डालो और राज करो था। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है यहाँ पे, यानी कि दोनों सत्य है और आर जो है एक ही व्याख्या भी कर रहा है। आंसर ए हो जाएगा। सभी लोग से दोस्तों रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये चीज़ों का वर्णन चाहिए। ठीक है, देखिए सर्वप्रथम जो है न्यायिक जो है सक्रियतावाद, न्यायिक सक्रियतावाद शब्द निम्नलिखित में से किसने गढ़ा? तो ये जो गढ़ा है ये आर्थर स्लेसिंगर जूनियर हो जाएगा। आंसर डी होगा। अधीनस्थ न्यायपालिका में किस न्यायालय को दीवानी मामलों में असीमित आर्थिक अधिकारिता प्राप्त है? तो ये हो जाएगा हमारा डी, यानी कि जिला न्यायालय के न्यायाधीश। आंसर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा नगरों में गढ़ों का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? ये जो हो जाएगा हमारा ए होगा, प्रशासनिक सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करना। आंसर नंबर ये ए करेक्ट हो जाएगा। अरावली पहाड़ियों के संदर्भ में थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग किस दिशा में स्थित होता है? ये किस दिशा में स्थित हो जाएगा? ये होगा हमारा सी, उत्तर पश्चिम दिशा में। आंसर नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था? ये जो हमारा राइट आंसर होगा ये लाहौर अधिवेशन 1929। आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, भारत के राज्य उत्तर प्रदेश का एक जो है शहर कानपुर किस प्रकार के शहर का उदाहरण है? तो कानपुर जो हो जाएगा ये औद्योगिक शहर है। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, औद्योगिक शहर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द्विभाषी शिलालेखों वाले सिक्का जारी करने वाला इंडो ग्रीक राजा निम्नलिखित में से कौन था? तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, डेमेट्रियस हो जाएगा। क्या होगा? ये डेमेट्रियस इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान आभूषण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता था? यानी हड़प्पा सभ्यता में किस सामग्री का उपयोग आभूषण बनाने में नहीं किया जाता था? तो हीरा का नहीं किया जाता था। ठीक है, खास करके जो आभूषण बनता था उस समय में दोस्तों, तो जो है ज़्यादातर आपको चांदी, तांबा, सोना ये सभी चीज़ों का बनता था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ए गलत हो जाएगा। सेल ऑफ मीन्स डैश, सेल्स सॉरी कॉल ऑफ है, कॉल ऑफ मीन्स डैश, तो इसका जो राइट आंसर बी हो जाएगा, टू कैंसल। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच प्रीफिक्स इज यूज्ड इन द गिवन वर्ड? ठीक है, दिया यहाँ पर है मिसअंडरस्टैंडिंग दिया है, तो इसके बारे में अगर देखेंगे तो हमारा मिस हो जाएगा। आंसर डी। खाली जगह में भरिए क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा बी। क्या होगा? अराइव्ड हैड यहाँ पर जो है एस्केप्ड। ठीक है, यमुना और उसकी बेटी सात्विक का औसत 21 वर्ष है, आयु का अनुपात इतना दिया है, ज्ञात करिए। एकदम ईजी है, बनाएंगे सभी लोग। ठीक है, राइट आंसर इसका कितना निकल जाता है? तो ये आपको निकल जाएगा दोस्तों यहाँ से डी, 12 साल। दो भिन्न का योग इतना दिया है, एक भिन्न अगर एक कह रहा है कि इतना है तो दूसरा निकालिए। तो यहाँ पे इससे क्या करना है? घटा लेना इसको। 90 का राइट आंसर आपको 1/12 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है एंडो जो है सिम्बायोटिक सिद्धांत, सिम्बायोटिक सिद्धांत के अनुसार यूकेरियोटिक कोशिकाओं के किन दो कोशिकाओं की उचित उत्पत्ति प्राचीन काल में मुक्त रूप से रहने वाले बैक्टीरिया से हुई थी? तो ये हमारा हो जाएगा बी,
यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। आंसर नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान और भार के संबंध में कौन सा कथन गलत है। द्रव्यमान और भार के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है, तो ये हो जाएगा हमारा बी। द्रव्यमान स्थान स्थान पर जो है भिन्न भिन्न होता है और भार स्थिर रहता है। बात सही है, यानी गलत है। तो देखिए द्रव्यमान क्या होता है, कहीं भी ले जाएंगे ना तो वो स्थिर रहता है, जबकि भार बदलते रहता है। यहाँ पे उल्टा लिख दिया है ना, आंसर बी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सूक्ष्मदर्शी के नीचे सभी कोशिकाओं को प्रदर्शित करती है। तो 93 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली, नाभिक और कोशिका द्रव, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार काल विस्तार के बारे में कौन सा कथन सत्य है। काल विस्तार के बारे में, तो ये हो जाएगा हमारा ए। एक स्थिर जो है पर्यवेक्षक की तुलना में बहुत तेज गति से चलने वाले अंतरिक्ष यान में रखी घड़ी धीमी टिक टिक करती है, तो ये हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोविड-19 के दौरान दुनिया में क्रांति लाने वाली mRNA वैक्सीन जैसे फाइजर, मॉडर्ना कैसे काम करती है, तो होगा बी। हमारे शरीर में यह एक मैसेंजर आरएनए को भेजती है जो विशिष्ट प्रोटीन बनाने का निर्देश देती है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली और क्या होता है तो एक्टिवेट हो जाता है और फिर आपको रोग नहीं होता है ज़्यादा। दिया यहाँ पर है कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखा जाए सी पर, तो आवर्धन m बराबर क्या होगा। आवर्धन m बराबर दोस्तों इस केस में क्या हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उच्च दाब के अधीन गैसों के द्रव्यमान का सर्वोत्तम रूप वर्णन करता है, तो ये हमारा क्या होगा, तो ये हो जाएगा सी, यानी उच्च दाब से कणों के बीच का अवकाश कम हो जाता है जिससे द्रवण होता है, यानी आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वैश्विक स्टार्टअप इको सिस्टम इंडेक्स 2026 में भारत के किस शहर ने दुनिया के 10 शहरों में स्थान प्राप्त किया है। तो ये जो प्राप्त किया है दोस्तों याद रखना, ये हो जाएगा बेंगलोर। आंसर क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंगलुरु। यहाँ से इसका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के तहत प्रत्यक्ष विदेशी जो है एफडीआई की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो ये बढ़ा करके दोस्तों जो है 100% कर दिया है। अब आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहाँ पर है कि अप्रैल मई 2026 में संपन्न हुए असम विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल गठबंधन ने ऐतिहासिक हैट्रिक बनाते हुए प्रचंड बहुमत जो है हासिल किया, ये हो जाएगा हमारा क्या, तो भारतीय जनता पार्टी। आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा। असम में तो जानवे करते हैं, ठीक है, मामा, तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ये हमारा सी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको जो है एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट निकाला है नया बिहार पुलिस भर्ती के लिए प्लेटफॉर्म के द्वारा। उसका यह दोस्तों जो है 5वां सेट था। कौन सा, 5वां सेट था। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। जो भी बैच नहीं लिए हैं इस नंबर पे आप जो है कॉल या व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले करके और बैच को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि समय ज़्यादा ना है। ठीक है, और सभी लोग कमेंट जरूर बताएंगे कितना आप लोगों का स्कोर आ रहा है और कैसा तैयारी चल रहा है, हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।